हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है लालची डाकिया। यह एक हिंदी कहानी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। रामनगर में राम सिंह नाम का डाकिया रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था। गांव के सभी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। गांव के जितने भी लोग थे सब राम सिंह से ही पत्र भेजते थे, क्योंकि वह समय पर पत्र पहुंचा देता था। एक दिन एक महिला राम सिंह के पास आई। महिला: अरे राम सिंह भैया, कैसे हो? राम सिंह: बढ़िया हूँ बहन, आप बताएं कैसी हैं? महिला: सब बढ़िया है भैया, आपने मेरे बेटे का पत्र मुझे समय से पहुंचाया था, बड़ी मदद मिली हमें। मेरी बहू को अभी बच्चा हुआ है, उन्हें मेरी जरूरत थी। अगर जल्दी से पत्र नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती शहर में अकेले बच्चा संभालने में। धन्यवाद आपका राम सिंह। अरे बहन, यह तो मेरा फर्ज था। कोई बात नहीं, इतना कहकर राम सिंह वहां से आगे चला जाता है। फिर खुशी दीदी के पास पहुंचता है। राम सिंह: खुशी दीदी, आओ बाहर आओ, तुम्हारा पत्र ले आया हूँ। खुशी दीदी: लाओ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति इतनी दूर फौज में काम करते हैं, अगर तुम न होते तो मैं कैसे उन तक अपना पत्र भेजती और कैसे उनके पत्र मुझे मिल पाते। राम सिंह: अरे दीदी, यही तो मेरा काम है, जो अपने परिवार से दूर हो उनको पत्र के जरिए मिलाना। धन्यवाद भैया। उस गांव में विक्रम नाम का आदमी भी रहता था। विक्रम ने कभी किसी को पत्र नहीं भेजा था। एक दिन विक्रम बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शहर के सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। वह बहुत दुखी होकर पेड़ की छांव में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहां से राम सिंह गुजरा। राम सिंह: क्या हुआ विक्रम भाई? विक्रम: कुछ नहीं राम सिंह भैया, माँ बहुत बीमार है और शहर में एडमिट है। मेरी बीवी उनके साथ है, फसल कटने वाली है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ, पर मुझे लिखना नहीं आता। राम सिंह: अरे तो तुम परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम्हारा पत्र लिखवाता हूँ। इतना कहकर राम सिंह वहां से चला गया, क्योंकि उसे एक दो पत्र बहुत जल्दी में पहुंचाने थे। विक्रम वहीं पर बैठकर राम सिंह डाकिया का इंतजार कर रहा था। कुछ ही समय में राम सिंह वापस आ जाता है। विक्रम: अरे आप आ गए राम सिंह भैया। राम सिंह: हाँ, चलो अब मिलकर तुम्हारी माँ के लिए पत्र लिखते हैं। विक्रम ने साथ में अपनी माँ के लिए कुछ पैसे भी भेजे। सारा पत्र राम सिंह डाकिया ने लिखा था, पर पत्र कहाँ भेजना है वह पता विक्रम ने लिखा था। राम सिंह: भाई, तुम्हारा पत्र तैयार है और मैंने पैसे भी रख दिए हैं। 2-3 दिन के अंदर यह तुम्हारी माँ तक पहुँच जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी पहुँचाऊं। विक्रम: आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी अपना अपना काम करने लगे। पत्र को भेजते हुए 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन अचानक विक्रम राम सिंह के दफ्तर में आता है। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। राम सिंह: अरे क्या हुआ विक्रम, इतने गुस्से में क्यों हो? विक्रम: राम सिंह भैया, मुझे पता चला है कि मेरी माँ का पत्र अभी तक नहीं पहुँचा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने आप पर भरोसा करके पैसे दिए थे, आपने मुझ अनपढ़ गरीब के साथ ठीक नहीं किया। राम सिंह: अरे नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हो रही है।
विक्रम राम सिंह की आगे की बात सुने बिना ही अपनी आंसुओं को पोंछते हुए वहां से चला गया। अगले दिन गांव के सरपंच सुबह सुबह ही राम सिंह डाकिया के घर पहुंच जाते हैं। सरपंच राम सिंह, तुमने क्या किया भाई? हमारा इतने सालों का भरोसा तुमने तोड़ दिया, वो भी थोड़े से पैसे के लिए। राम सिंह, सरपंच जी आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अपनी तरफ से पत्र आगे पहुंचाया था और यह भी कहा था कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या। सरपंच, तो फिर विक्रम की मां का पत्र और पैसे कहाँ गए भैया? अगर तुमने कुछ नहीं किया। राम सिंह, मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता करता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। सरपंच, हमें कुछ नहीं सुनना है। हाँ, बस तुम्हारी यह गलती माफ नहीं की जा सकती है। तुम्हें अब हम गांव में काम नहीं करने देंगे। हमें अब दूसरा डाकिया चाहिए। सरपंच की बात सुनकर राम सिंह पूरी तरह से दंग रह जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। सरपंच वहां से गुस्से में चले जाते हैं। राम सिंह, आप तो जानते हैं ना प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं कैसे साबित करूं कि मैंने यह सब नहीं किया है? अगले दिन राम सिंह, भैया जरा कुछ राशन दे दो। दुकानदार, अरे जाओ जाओ, हम नहीं देते ऐसे धोखेबाजों को राशन। हमें माफ करो भैया। राम सिंह यह बात सुनकर राम सिंह बहुत दुखी होता है। राम सिंह, भैया मैं सालों से तुम्हारे यहाँ से ही राशन लेता आया हूँ और आज तुम ऐसा कह रहे हो। सालों से हमें तुम्हारा असली चेहरा भी तो नहीं दिखा था। अगर दिखा होता तो कभी अपनी दुकान पर खड़ा ही नहीं होने देते हम। हाँ राम सिंह, दुकान वाले ने तो कुछ भी राशन नहीं दिया। 2 दिन से काम पर भी नहीं गया हूँ। ऐसा चलता रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा मैं। राम सिंह बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह काफी देर तक सोचता रहता है कि ऐसा न हो कि उसे गांव वाले जाने की धमकी दे दे। अपनी भूख शांत करने के लिए राम सिंह पानी पीकर बिस्तर पर लेट जाता है। राम सिंह, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ विक्रम अपने सारे काम छोड़कर बस अपनी माँ के पत्र के बारे में सोच रहा था। विक्रम, ना जाने माँ कैसी होगी, मेरी बीवी सब कैसे संभाल रही होगी। हमारे पास सब पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? सरपंच, अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। कुछ वक्त लग सकता है पर हम तुम्हारा पत्र और पैसा ढूंढ निकालेंगे भाई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। कोई राम सिंह से पहले की तरह बात नहीं करता था, मगर उसने अपने स्वाभिमान और सच्चाई के आगे हार नहीं मानी थी। वह हर रोज काम के लिए निकल रहा था। राम सिंह, शीतल बहन, लाओ तुम्हें अपने बेटे को पत्र पहुंचाना होगा ना। शीतल, नहीं बाबा, रहने दो, भगवान जाने पत्र पहुंचा कि नहीं। राम सिंह, बहन तुमने भी मुझे ऐसी खरी खोटी सुनाने लगी। शीतल, अब तुम किसी गरीब का पैसा ऐसे मार के बैठोगे तो हम तुम्हारी आरती थोड़े ही ना उतारेंगे। राम सिंह अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था, मगर शीतल की ये कड़वी बातें उसके दिल पर लग गईं। राम सिंह, ठीक है बहन, मेरी ही कुछ भूल रही होगी, चलता हूँ। शीतल बहन, हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे चोरचक्कों को यहाँ रोका भी किसने है। आए बड़े संत कहीं के। 2 दिन बीत गए और राम सिंह डाकिया अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। सरपंच हमेशा की तरह सुबह सुबह पंचायत में बैठे थे, तभी विक्रम भागा भागा वहां आता है। सरपंच, अरे विक्रम, ऐसे क्यों भाग रहे हो भाई? क्या बात हो गई? विक्रम, सरपंच जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सरपंच, अरे रे, जरा सांस लो, फिर बताओ क्या हुआ। विक्रम, बहुत बड़ी भूल हो गई।
राम सिंह भैया बेकसूर हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरा पत्र और पैसे दोनों मिल गए हैं। सरपंच, क्या यह क्या बात कर रहे हो तुम? सरपंच के साथ साथ वहां मौजूद सभी गांव वाले यह सुनकर दंग रह जाते हैं। सरपंच, ठीक से बताओ क्या हुआ? कहां से मिल गया पत्र और पैसा? विक्रम, सरपंच जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। सारा पत्र तो राम सिंह भैया ने लिखा था, मगर उस पर पता मैंने डाला था। मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, मैंने गलत पता लिख दिया। डाकिया जब पत्र लेकर शहर गया तो वो पता मिला ही नहीं। 1 हफ्ता इसलिए लग गया क्योंकि राम सिंह भैया ने उसे कहा था कि पत्र पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो वह शहर में उस पते को खोजता रहा। इतना ही नहीं, राम सिंह भैया ने अपने पास से कुछ पैसे भी दिए थे मेरे पत्र को जल्दी पहुंचाने के लिए। सरपंच, तब तो हम बड़ी भूल कर बैठे हैं। राम सिंह को पहचानने में विक्रम, दूसरा डाकिया जिससे राम सिंह भैया ने पत्र भेजा था, वो आज ही मेरे पास आया और आकर मुझे मेरा पत्र और पैसा लौटा कर गया है। मैंने बड़ा पाप कर दिया सरपंच जी, राम सिंह भैया पे शक करके। सरपंच, अरे तुम ही क्यों? हम सबसे भूल हुई है भैया, हमें चल के उससे माफी मांगनी चाहिए। फिर विक्रम, सरपंच जी और गांव के कुछ लोग राम सिंह के घर की तरफ चल पड़ते हैं। सरपंच, राम सिंह, दरवाजा खोलो भाई। विक्रम, राम सिंह भैया। मैं विक्रम, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। बहुत देर तक राम सिंह का दरवाजा खटखटाने के बाद कोई भी बाहर नहीं आता। विक्रम, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम सिंह छोड़ के कहीं चला गया भाई? सरपंच, अरे नहीं नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है। विक्रम, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना सब सुनने के बाद उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया। भाई, सरपंच, अरे भाई, ये सब क्या बोले जा रहे हो? शुभ शुभ बोलो। चलो, यह दरवाजा तोड़ते हैं। गांव वाले मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर की हालत देखकर सब दंग रह जाते हैं। घर में जरा सा भी उजाला नहीं था, सारे खिड़कियां, दरवाजे बंद थे। राम सिंह डाकिया अपने पलंग पर बेहोश लेटा हुआ था। उसने इतना शोर सुनकर भी धीरे से आंखें खोली। विक्रम, अरे भैया, यह आपने अपना क्या हाल बना लिया है? राम सिंह भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी ईमानदारी पे शक किया। आप सही थे, भूल मुझसे हुई, मुझे मेरे पत्र और पैसे वापस मिल गए। विक्रम, अच्छा हुआ भैया। अब माँ कैसी है? राम सिंह की बात सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने राम सिंह की हथेली पकड़ ली और माफी मांगने लगा। सरपंच, राम सिंह, ये तुमने अपना यह क्या हाल कर लिया है भाई? राम सिंह, मैंने इतने साल इस गांव की सेवा करके बस विश्वास और मान सम्मान ही कमाया था। मैं उसे ऐसे टूटा हुआ देखकर खुद भी टूट गया, इसलिए मेरी यह हालत हो गई। सरपंच, अब हम सबको माफ कर दो। राम सिंह, हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमसे भूल हो गई भाई। राम सिंह, कोई बात नहीं, मैंने आप सबको माफ कर दिया है। अब परेशान ना हो, और हाँ, मेरा एक काम जरा जल्दी से कर दो। विक्रम, क्या काम? राम सिंह, खुशी दीदी है ना जिनके पति फौज में हैं, देखो मैंने उनके पति के नाम से एक पत्र लिख के रखा है, जरा उन तक पहुंचाना। उनके पति को मरे हुए अब साल भर होने को आया है। अगर मैंने उन्हें यह सच बता दिया तो वह जीते जी मर जाएगी, इसलिए उनके पति के नाम के झूठे पत्र लिख देता हूँ, कम से कम इसी सहारे वह जिंदा तो रहेंगी। राम सिंह की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरपंच, तुम बहुत महान आदमी हो राम सिंह, हम एक बार फिर से तुमसे माफी मांगते हैं। और हाँ, तुम भी अब अपनी सेहत सही कर लो भाई, क्योंकि कल से तुम्हें ही फिर से सब पत्र पहुंचाने हैं, क्योंकि तुम ही हमारे गांव के नंबर 1 डाकिया हो भाई।
सरपंच की बात सुनकर राम सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। राम सिंह जी जरूर। इसके बाद राम सिंह पहले की तरह हर रोज खुशी खुशी गांव वालों की सेवा में लग जाता है। दोस्तों, ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।